नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, खास दिन है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार जी का दिन मेरे गणपति का दिन होता है। गणपति जी के मंदिर जाइए, उसे दुर्वा अर्पित कीजिए और प्रणाम कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। और आज पहले मैं वास्तु की बात करूंगी, उसके बाद थोड़े से खास दिन की खास उपाय करेंगे और फिर कृष्ण कथा में कल की जो चर्चा अधूरी रह गई थी उसको पूरी करेंगे। तिजोरी की बात करते हैं। घर में तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए? घर में तिजोरी को दक्षिण की तरफ दीवार से सटा कर रखें ताकि उसका मुंह उत्तर की तरफ खुले, और पश्चिम दिशा में रखें जिसके ये पूर्व की ओर खुले। उत्तर के स्वामी कुबेर हैं और पूर्व के इंद्रदेव हैं। तिजोरी का मुंह दक्षिण की तरफ नहीं खुलना चाहिए और तिजोरी के आसपास या पीछे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग झाड़ू रख देते हैं कब तिजोरी के, उसमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। तो ये थी तिजोरी की बातें। आज प्रतिपदा तिथि आज देर रात तक 3:10 तक रहेगी। आज रुद्र व्रत किया जाएगा। इसे आम भाषा में पीड़िया पूजन भी कहते हैं। यह व्रत बहनों के द्वारा अपने भाइयों के लिए किया जाता है। इसकी शुरुआत गोवर्धन पूजा से ही हो जाती है। घर की दीवारों पर गोबर से बनी हुई पीढ़िया लगाई जाती है, इसके लिए इसे पीढ़िया पूजन कहते हैं। और आज के दिन व्रत किया जाता है। आधी रात के बाद पीढ़ियों को नदी या तालाब में विसर्जित करते हैं। लड़कियां एक दूसरे को चिवड़ा और मिठाई का आदान प्रदान करती हैं। व्रत के पारण में मुख्य चीज धान से निकले हुए चावल होते हैं। 16 दान से चावल निकालकर निगल लिया जाता है। आज के दिन व्रत ये किया जाता है, इसे पीड़िया पूजन कहते हैं। आज दोपहर पहले 11:05 के बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है और इससे साल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज से 21 दिवसीय देवी अन्नपूर्णा की पूजा शुरू हो जाती है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत किया जाता है। आज से 21 दिन तक पूजा होती है। इसकी आराधना से धन धान्य सुख समृद्धि यश कीर्ति सेहत भी मिलती है। 21 दिन तक व्रत न कर सके तो एक ही दिन पर कर लें। आज के दिन कर लेते हैं। देवी की पूजा पूरे विधि विधान से 21 दिन तक की जाती है। बिना कुछ खाए स्नान करके माँ अन्नपूर्णा की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा से पहले 21 गांठ वाला रेशमी धागा लेना चाहिए और धागा हाथ पर बांधें। 21 दिनों तक ये पूजा के दौरान पहने रखें। 21 दिन के बाद धागे को बहते जल में प्रवाहित कर लें। तो ये आज अन्नपूर्णा देवी माँ अन्नपूर्णा की आज पूजन होगा, व्रत किया जाएगा। धागा लेकर पूजा के बाद देवी माँ की कथा सुननी चाहिए। अगर घर पर साथ में कोई ना हो, कथा अकेला नहीं सुनना चाहिए। अगर घर में साथ में कथा सुनने के लिए कोई ना हो तो एलोवेरा के पौधे के सामने पीपल के पत्ते पर सुपारी रखें, घी का दीपक जलाएं, शिव जी की तस्वीर भी साथ में रखें। तो इस तरह से किसी न किसी को साथ में रखना चाहिए। तो शिव जी की प्रतिमा के सामने आप ये सुना सकते हैं। आज शिव जी और गवार पाठा के पौधे को कथा सुनाएं। केवल शिव जी के सामने घी का दीपक जलाकर भी कथा सुना सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आज कथा सुनाइए और सुनिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के बाद उनके मंत्र का जाप करें तो खूब धन दौलत भी मिलेगी आपको। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवते महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, ऐसा आपको जाप करना है तो खूब धन दौलत आपको मिलेगी। 108 बार जाप करने के बाद भी आपको शुभ फल मिलेगा। तो आज अन्नपूर्णा की पूजन कीजिए। और देवी अन्नपूर्णा की पूजा के बाद परिवार के साथ मिलकर पके हुए चावल में घी मिलाकर 108 आहुति देना है। आज आहुति देने से शुभ फल मिलेगा। और मंत्र जाप करना है। कच्चे सूत का धागा लें और उसे पीले रंग में रंग दें, हल्दी में, और धागा देवी माँ के चरणों में स्पर्श कराएं। धागा गले में या हाथ में धारण करना चाहिए तो आपकी धन दौलत में वृद्धि हो जाएगी। 21 दिन के बाद धागे को खोलकर जल में बहा दें। तो ये छोटे से उपाय हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। माँ अन्नपूर्णा देवी की आज पूजा आराधना करनी है और हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, घर बुलाकर खाना खिलाएं। और आज के दिन द्वितीय तिथि
है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। तृतीया तिथि में बैंगन का सेवन करने से बचें। जरूरतमंद को मिठाई खिलाएं या भोजन कराएं तो आज शुभ फल मिलेगा। तो 21 दिन तक का ये व्रत आप जरूर करें और विधि विधान से पूजा करें, माँ देवी की पूजा करें। तो ये थी आज की बात। अब कृष्ण कथा में चलते हैं। कल का हम चर्चा कर रहे थे कि मन को सीधा करने की ज़रूरत है। मन बहुत भटक जाता है, बहुत चंचल है, जिद्दी है। आज की जवान पीढ़ी की बात की थी, जो उनको मौज मस्ती में ही पूरा दिन निकल जाता है। सारा दिन मौज मस्ती करते रहते हैं, हर वक्त उनको पार्टी करनी है। आज इधर पार्टी, कल उधर पार्टी। अभी 31st नाइट भी सेलिब्रेट करना है, आने वाली 31st नाइट सेलिब्रेट करने जाएंगे। कभी देखा है उनका दरवाज़ा खोल के अंदर आप जाते हैं, कभी देखा है खोलकर? ऐसा लगता है जैसा कोई नरक का द्वार खोल दिया हो। हाँ, अंदर बहुत अंधेरा होता है और उसमें थोड़ी सी जगमगाहट होती है, जो लोगों को लगता है कि यही है ज़िंदगी। और नाच गाना, सब औरतें नाचती हैं और खुद भी नाच गाना करते हैं। पर क्या यही ज़िंदगी है? क्या यही हमारा द्वार है? स्वर्ग का द्वार है? नहीं, ये तो नरक का द्वार लगता है। क्या हम इसके लिए ही जन्म लिया है? क्या इसके लिए हमें मानव जीवन मिला है? अंधेरा ही अंधेरा है। जिंदगी में भी इसी तरह, हमारे जिंदगी में भी अंधेरा है और थोड़ी सी जगमगाहट जो है वो ईश्वर की है। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी जगमगाहट, थोड़ी सी रोशनी चाहिए तो वो प्रभु भक्ति से मिलेगी। भगवान की कृपा होगी तो आपको ऐसी रोशनी जरूर मिलेगी। पब, नाइट क्लब, बियर बार आजकल बहुत लगा हुआ है। ऐसे में जाकर आप अपना कर्म खराब कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। आप सोचो ज़रा, सावधान रहो और रिस्क नहीं लेना चाहिए हमें। हम नौजवान हर बार रिस्क लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति में कोई रिस्क नहीं है, भक्ति करने में कोई रिस्क नहीं है। हमें अपना कर सब करके देख लिया। मैंने कल बताया था, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब भजन भी करके देख लो, कितनी शांति मिलेगी। कोई जगह पैसा बहुत है, लेकिन उसका घर में एक ऐसा मरीज है जिसने डॉक्टर ने कह दिया है कि इसे घर लेके जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ दुआई काम आएगी, उसमें इलाज नहीं है। लेकिन कहीं इलाज है तो उनके पास पैसा नहीं है। ये क्या चल रहा है दुनिया में पता नहीं। कहीं पैसे हैं तो इलाज नहीं है, कहीं इलाज है तो उनके पास पैसे नहीं है। और आजकल जो विदेशों में बहुत लोग जाते हैं, जवान लोग विदेशों में सुख ढूंढने जाते हैं। जैसे विदेशों में कहते हैं कि बहुत सुख है। क्या सुख है विदेशों में? खाली धन बहुत मिलता है वहाँ पर, लेकिन क्या वहाँ बीमारी नहीं है? क्या लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? माँ बाप यहीं रह जाते हैं और बच्चों की जिद के कारण वो उन्हें विदेश भेज देते हैं, पैसा कमाने के लिए विदेश भेज देते हैं। तो हमने उनसे पूछा, तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? बोर नहीं होते? अकेले, दोनों अकेले सीनियर सिटीजन हैं, दोनों को यहीं पर छोड़कर बच्चे विदेश में कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो क्या करते रहते हो आप लोग? उन्होंने कहा, क्या करें, जो बच्चों की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। बस शाम होती है तो हम सत्संग में चले जाते हैं और थोड़ा सा घूम घाम के घर आकर खाना खाकर सो जाते हैं। बस यही हमारी ज़िंदगी है। उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, हर किसी कहीं पर उतार चढ़ाव ही ज़िंदगी है। क्या सत्संग में जाने से व्यक्ति को दुख नहीं मिलता है? आप बोलेंगे क्या सत्संग जाएंगे तो दुख नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्संग में जाने वाले व्यक्ति को भी दुख मिलता है। दुख जीवन का हिस्सा है। जैसे सुख ही हिस्सा है, वो दुख भी वैसे ही हिस्सा है। सुख दुख दोनों मिलते हैं, लेकिन सत्संग हमें अवगत कराती है दुखों से। हाँ, हमको सिखाती है कि परिस्थितियों से कैसे लड़ना चाहिए, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना सिखाती है, वो हमें सहन करना सिखाती है। हमें ज्ञान हो जाता है कि हम उस दुख से कैसे हमें उससे पार निकलना है। हमें सहन शक्ति देती है, भक्ति हमें सहन शक्ति देती है और ईश्वर के मार्ग पर चलना सिखाती है। तो हमें भी सत्संग कीर्तन नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। कह गए हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी हरि को दास। कह गए हैं कि हरि का जो दास है वही सुखी है, मन से तन से वही दुखी है, नहीं तो बाकी सब दुखी हैं। तो प्रभु नाम जाप करो, उसमें ही सच्ची सुख उसमें ही रखा है। जिंदगी के ये ऐशो आराम जो चगमगाहट है,
धन के पीछे जो भाग रहे हैं उसमें सुख नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो आइए हम भक्ति का सुख लें, भक्ति की जगमगाहट, भक्ति की एक रोशनी हम लें जो हमें ईश्वर के मार्ग पर पहुंचाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही।